40 करोड़ रुपए अदा करके उस शख्स ने वो गाय खरीदी। हम लुधियाना में बापू आशाराम जी गौशाला में हैं और आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे भारत की मीडिया में और विदेशी मीडिया में देसी गौवंश के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। और एक खबर आई है ब्राज़ील से और वो बड़ी हैरानीजनक और आश्चर्यचकित खबर ये है कि भारतीय नस्लों को यहाँ से ले जाकर उसने कितनी तरक्की कर ली है। हमारे भारतीय देसी गौवंश से आज वो पूरे विश्व के अंदर दूध उत्पादन में नंबर 1 बन चुका है। वहाँ पर एक मेला लगा और वहाँ पर उस मेले के अंदर वहाँ के लोकल एक शख्स जिसका नाम कासा बेंसा है, उसने भारतीय नस्ल की एक जो ओंगोल नाम की नस्ल है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की है, एक गाय खरीदी। उसकी कीमत आप जानकर कुछ समय तक तो सोचते रह जाओगे कि आखिर उसमें क्या खूबी थी और उसने इतने ऊंचे रेट पे क्यों खरीदा। उसकी कीमत लगाई गई 40 करोड़ रुपए। उसने 40 करोड़ के अंदर वो भारतीय नस्ल की देसी गाय जो हमारे राज्य आंध्र प्रदेश के शहर नेल्लोर से जुड़ी हुई है, मुख्य रूप से उस गोवंश का नाम ओंगोल है, जो कि वहाँ पर मेले में मौजूद थी और 40 करोड़ रुपए अदा करके उस शख्स ने वो गाय खरीदी। ये खबर हमें जब पता लगी भारत के अंदर, तो पूरे भारत की मीडिया और विदेशी मीडिया में इसके चर्चे हो रहे हैं कि आखिर क्यों इसकी कीमत 40 करोड़ रुपए अदा की गई। जब उनसे पूछा गया ब्राज़ील के अंदर कि आपने भारतीय नस्ल की जो ये देसी गौवंश है कि ये जो गाय खरीदी है, क्यों खरीदी और कारण क्या है कि इतनी ऊंची कीमत दी, तो उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो देसी गौवंश है वही मुख्य रूप से असली देसी गौवंश है और हम भारतीय जो हमारे को भगवान की देन, प्रकृति की देन देसी गौवंश है, उसकी कदर नहीं कर रहे हैं और विदेशी उनके गुण और उनकी कदर करके हमसे कई गुना आगे हो गए। आज पूरे विश्व के अंदर एक तरफ भारत और एक तरफ ब्राज़ील है। भारत जो था कि पूरे विश्व के अंदर हमारे दूध उत्पादन में देसी गौवंश को प्रोत्साहन देने के अंदर मशहूर था और देसी गौवंश के पंचगव्य से हमारी सैकड़ों प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। अब आप ये देखिए कि ब्राज़ील ने हमारी तकनीक को लिया और हमसे कई गुना आगे बढ़ गया। पंजाब के अंदर हम खड़े हैं और हमारी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग है कि हमारे यहाँ पर देसी गौवंश को प्रोत्साहित किया जाए, देसी गौवंश को बढ़ाया जाए। अब आप देखिए कि भारत की वो जो देसी गौवंश की जितने भी गुण हैं वो सिर्फ देसी गौवंश में होते हैं। अब ये बात जब ब्राज़ील वालों को पता लगी तो उन्होंने भी जर्सी गायों को वहाँ से धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत आकर हमारे हर राज्य से देसी गौवंश के ऊपर काम किया और यहाँ से देसी गौवंश ले गए और भारत को पछाड़ दिया। आखिर हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें गौवंश के प्रति क्यों नहीं जागरूक हो रही? हम सबको मिलकर इस विषय के ऊपर बात करनी चाहिए। देसी गौवंश ही हमारा असली गौवंश है और सैकड़ों प्रकार की बीमारियां दूर करने के अंदर पंचगव्य सहायक होता है। आज ब्राज़ील और भारत के ही दो देश का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि मुख्य रूप से भारत एक विशाल देश है, हमारी काफ़ी घनी आबादी है और हर घर के अंदर दूध का इस्तेमाल तो होना ही है। कोई भी घर बिना दूध के नहीं रह सकता। हर घर के अंदर दूध हो। दूध मतलब कैसा दूध, ये भी एक मुद्दा है बात करने का। जो भारतीय देसी गौवंश का दूध होता है उसको नाम दे दिया गया है A2 और जो जर्सी गाय और भैंस का दूध होता है उसको कहा गया है A1। अब आप आ जाइए, ये जो 40 करोड़ कीमत अदा की गई है, जब उनसे इस विषय पे बात हुई कासा बेंसा जी से कि आपने इतनी बड़ी रकम दी, तो उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, हमने जो रकम अदा की गई है हम इसको और आगे इसके गौवंश को और बढ़ाएंगे और उस गौवंश से जो हमारे को बच्चे और बछड़ियां प्राप्त होंगी हम उसकी एक बड़ी फौज खड़ी कर देंगे जो कि हमारे पूरे ब्राज़ील के अंदर चारों तरफ से एक तरह से छा जाएगी। और देखिए ये जो देसी गौवंश है ये सारा का सारा भारतीय हमारे जो है वो उन्होंने उनको दे दिया है और हम जो भारतवासी हैं उसको भूल गए हैं।
आज भारत जो है विश्व गुरु जो कहलाता था उस पद से क्यों पीछे हो गया है, क्यों नीचे आ गया है कि हमने अपने देसी गोवंश की कदर ही नहीं की और अब धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर आ गया है। हमारे देश के अंदर देसी गोवंश की सैकड़ों नस्लें थी, अब गिनती की कुछ रह गई हैं और हम विदेशों से जो HF है, जर्सी गाय हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब हमारे को भगवान ने, ईश्वर ने, प्राकृतिक ने ये चीज मुफ्त में दे रखी है तो हम उसकी कीमत क्यों नहीं जान पा रहे हैं? कब हम इसके प्रति जागरूक रहेंगे? आखिर हम क्यों नहीं एक होते? हर घर के अंदर दूध चाहिए। आज बाजारी दूध है, क्या वो दूध है? वो तो एक मीठा जहर जा रहा है। आप मीठे जहर को ले रहे हो, धीरे धीरे बीमारियों से गिर रहे हो। पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो असली ताकत है दूध उत्पादन की, वो सिर्फ और सिर्फ देसी गोवंश के ही अंदर है। मैं पूरे भारतवासियों से यही अनुग्रह करना चाहूंगा कि आप घरों से निकले, गौ माता की सेवा और शरण में आए और अमृत तुल्य दूध, जिसे हमने दूध कहा है, वास्तव में वो अमृत है। अमृत पीकर ही आदमी निरोगी रहता है, उसकी काया, उसकी देह हष्ट पुष्ट रहती है। अब देखिए कि 40-40 करोड़ में अगर वो हमारी ही नस्ल की गायें बेच सकते हैं, हमारे पास तो इसका अटूट भंडार था। इतनी इसकी जो संख्या है अरबों में थी, अरबों की संख्या आज अगर लाखों में सिमट गई है। हमारे देश के अंदर जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, ये सब हमारी ही गलतियां हैं, क्योंकि हमने प्राकृतिक और हमारे देसी गोवंश को एक तरफ से भूल गए हैं और ना ही हमारी राज्य सरकारें इस तरफ तत्परता से काम कर रही हैं। केंद्र सरकार भी पूरी बराबर की इसके अंदर दोषी है। आखिर कब जागेंगे? एक तरफ तो आप कहते हैं कि स्वास्थ्य की योजनाएं ले लो, सबसे बड़ा स्वास्थ्य है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो हमारा है देसी गोवंश। और हमारे देसी गोवंश को तो कोई पसंद ही नहीं करता। क्यों? कि लोगों को देसी गोवंश के गुणों की पहचान नहीं है, उसकी महत्वता नहीं है पता। तो हमारी राज्य सरकारों को चाहिए कि पूरे के पूरे भारत के अंदर अपने पर मेलों का आयोजन करें। वहां पर हमारे जो दूध उत्पादन वाले भाई साहब हैं, डेयरी का काम करते हैं, यो हमारा किसान समाज है, उनको वहां पर आमंत्रित किया जाए और उनको सरकारें पूरा सहयोग करें और हम